च नमुकारो सम्भवावपणासनो मंगलानं च सभ्येषिमं वै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवम। जय सुवाणं बभवो तीर्थराणो अपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक काल्पनिक दृष्टांत, थोड़े नजदीक आ जाओ, स्पेस मत छोड़ो बिल्कुल। एक आदमी सुबह घर से निकलता ऑफिस जाने के लिए। पूर्व दिशा सामने आती थी। जैसे ही ऑफिस में जाए सूर्योदय होता था और धूप लगती थी इनके सर पे। शाम को वो वापस निकल जाता था सूर्यास्त के पहले, और जब वो घर पे जाता था तब भी सूर्य का प्रकाश लगता था सामने। हैरान हो गया, दिमाग थोड़ा कम था। मन में सोचा मैंने सूर्य का कोई अपराध नहीं किया। सुबह जाता हूं तो भी मेरे सामने आ जाता है, सामने वापिस आता हूं तो भी सामने आता है, उनको दिखा देना पड़ेगा। और वो बाजार में गया। पागलों को पागल मिल भी जाते। किसी ने बोला क्या काम है, तो कि शस्त्र सिखाओ मुझे, करना क्या है। और बता दिया कि सूरज के सामने लड़ाई करना है, उनको हराना है। जिसके पास वो गया था ना, उनको लगा एक नंबर का बेवकूफ है, तो और मैं भी बेवकूफ बना दूं। उसने बोला ये सूर्य है ना, तेरे से बहुत ताकत वाला है, सारी दुनिया को हैरान करता है। ऐसे तू मत समझना कि तेरे शस्त्र से सूर्य मार खा जाएगा। मेरे पास एक ताकत है, यदि तू मुझे 10,000 रुपया देता है, मैं उनके साथ कुछ बात करके कॉम्प्रोमाइज का रास्ता निकालता हूं। मर जाएगा नहीं तो। हजारों सालों से ये तेज प्रकाश देने वाला, उनके साथ तेरा लड़ना नामुमकिन है। और उसने बोला ठीक है, 10,000 में हो जाएगा निश्चित। और 1 महीने का वादा ले लिया, 10,000 रुपया ले लिया फुगट में, और आया। उसने बोला कि ऐसे तो सूर्य समाधान करने के मूड में नहीं है। वो बोला कि कोई भी आ जाए, एक क्या 500 आ जाए दिखा दूं। मगर मैंने बोला कि वो आदमी परिवार वाला है, उनको बचना जरूरी है। फिर भी वो चार्ज थोड़ा ज़्यादा मांग रहा था। मैंने बोला नहीं, इससे ज़्यादा इनकी स्थिति नहीं है, तुम कुछ करो। तो सूर्य ने निखिल भाई इतना कहा। वो आदमी उनको कह रहा है कि सूर्य ने एक थोड़ी सी कंडीशन रखी है। तो कि क्या? तो कि एक छोटी सी कंडीशन, यदि वो तू समाधान के लिए स्वीकार ले तो जिंदगी में कभी सूर्य तेरे सामने नहीं आएगा। उसने बोला तो क्या करना है? तो ये एक ही करना है, जहाँ ऑफिस है वहाँ घर कर दे, जहाँ घर है वहाँ ऑफिस कर दे। लाइट हुई क्या? नहीं हुई। सुबह वो घर से ऑफिस जाता था, पूर्व का सूर्य सामने आता था तो सर पे लगता था। अभी इतना ही कर दिया कि एक काम कर, तेरा घर पूर्व की दिशा में कर, ऑफिस पश्चिम की दिशा में कर। जैसे तू सुबह निकलेगा सूर्य पीछे रह जाएगा, और ऑफिस से जब घर पे जाएगा तो वहाँ भी सूर्य पीछे रहेगा। सामने आने से तुझे जो दिक्कत होती थी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ओनली इन 10,000 रुपीज, और 10,000 दे दिया और समाधान हो गया। अभी 4 दिन तक ये परिवर्तन प्रवचन माला में सब्जेक्ट है, आवो दृष्टि बदले,
सृष्टि अपने आप से बदल जाएगी। हम ये चाहते कि सूर्य अपना स्थान बदल दे, यूं नहीं, वहां का वहां सूर्य बैठा हुआ स्थान तो हमें बदलना पड़ेगा, सूर्य क्या स्थान बदलेगा। तो आज एक बात पहले नंबर में हम ये करना चाहते हैं, यहां से हम शुरू कर दे। 4 विकल्प आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 सुख दुख, नंबर 2 लाभ हानि, नंबर 3 धर्म अधर्म, और नंबर 4 पतन और उत्थान। ये किस पर डिपेंड है, हम सुख किसको कहेंगे, दुख किसको कहेंगे, धर्म किसको कहेंगे, अधर्म किसको कहेंगे, जय किसको कहेंगे, पराजय किसको कहेंगे, पतन किसको कहेंगे और उत्थान किसको कहेंगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय और पतन और उत्थान। नंबर 1 से हम शुरू करें। सुख की डेफिनेशन आपकी दृष्टि से क्या है? एक बात, आप जो मानते हो वही बोलना। जब भी आपके सामने सुख शब्द आता है तो आपके सामने क्या क्या कौन सा चित्र आ जाता है? और मेरे सामने सुख शब्द आ जाता है, एक अलग चित्र आंखों के सामने आ जाता है। आपको पूछना चाहता हूं, सुखी बनने के लिए क्या करना चाहिए और सुख अनुभव करने के लिए क्या करना, दोनों अलग चीजें। एक सुखी बनने के लिए क्या करना चाहिए और मैं निश्चित तौर से सुखी हूं, वो अनुभव के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपके मन में सुखी की डेफिनेशन क्या बनी है? एक बात बताऊं, ये परमात्मा का मंदिर वो धर्म की सामग्री है, धर्म नहीं है। रिपीट, परमात्मा का मंदिर वो धर्म सामग्री है, और वो मंदिर में जाते जाते हमारे मन को हम पवित्र करते रहे, वो धर्म है। जैसे परमात्मा का मंदिर वो धर्म सामग्री है और परमात्मा के दर्शन करते करते हम पवित्र बन जाए, वो धर्म है। ऐसे ही गाड़ी बंगले मोटर वो सुख की सामग्री है और आपको संतुष्टि की अनुभूति हो जाए, वो सुख है। ये 2 फर्क हमें समझ में आया। भगवान का मंदिर और मेरे मन की प्रसन्नता, मनो प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे। परमात्मा की भक्ति जैसे जैसे करते चलेंगे ऐसे ऐसे आपके चित्त की प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। तो धर्म क्या रहा? ये धर्म सामग्री रही, मेरे मन की प्रसन्नता बढ़ी, वो धर्म है। ये मेरे पास जो है वो धर्म सामग्री है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म सामग्री। मगर 45 साल से इनका उपयोग करते 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 आज मैं इतना पवित्रता महसूस करता हूं, तो ये पवित्रता मेरी वो धर्म है। तो आपको पूछना चाहता हूं, यहां डिफरेंस आ जाता है। धर्म सामग्री अलग चीजें, धर्म अलग चीजें, सुख की सामग्री अलग चीजें और सुख अलग चीजें। ये मानने के लिए पहले नंबर में आप तैयार हो गया। आज पक्का हम करने की सृष्टि क्या है और दृष्टि क्या है। सामग्री वो सृष्टि है, मेरा एंगल वो दृष्टि है। सामग्री होने के बाद भी मैं सुख का अनुभव नहीं कर सकता हूं यदि मेरा एंगल गलत है तो, और सामग्री न होने के बाद भी मैं सुख का अनुभव कर सकता हूं इफ आई एम ऑन राइट एंगल। तो नंबर 1, आपके मन में क्या भाव है? आपके मन में ठोस रूप से क्या बैठा है कि गुरुदेव सारी दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मगर जब तक मेरा एंगल में बदलने के लिए तैयार नहीं होऊंगा तब तक लाभ और हानि, जय पराजय, धर्म अधर्म, पतन उत्थान कोई समझ में नहीं आएगा। तो पहले नंबर में मैं पूछ रहा हूं, हमें क्या प्रयास करना है? सूर्य को चेंज करना है या अपने आवास को चेंज करना है? पहले नंबर में हम क्या करना क्या चाहते हैं? व्हाट वी वुड लाइक टू डू। भगवान मान लो कि मेरे पर प्रसन्न हो जाए और वो बोले कि मैं तुझे सब कुछ देने के बाद भी करोड़ों लोग दुखी है, सब कुछ, और कभी कभी तो लगता है वो ज्यादा दुखी है। ज्यादा दुखी इसलिए मेंटली। एक बात बताऊं, गरीब का दुख सामग्री का अभाव का है और श्रीमंतों का दुख दृष्टिकोण के अभाव का है। झोपड़पट्टी में रहने वाले को पूछो तो दुखी क्यों है, बोलता है कि गटर के पास रहना है, स्लम एरिया है, खाने का ठिकाना नहीं है। उनके पास तो रीजन बराबर है। और श्रीमंत को पूछो कि तू दुखी क्यों है, तेरे मन में क्या तकलीफ क्या है, गाड़ी बंगले मोटर तूने सोचा नहीं था, इतना तेरे पास है, फिर भी तू आनंदित क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल जो चाहिए वो एंगल नहीं है। तो इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, हम अपना एंगल चेंज करने के लिए तैयार हो जाए, वही श्रेष्ठ कोटि का रिवॉल्यूशन है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं,
श्रेष्ठ कोटि का रिवॉल्यूशन माने क्रांति कौन सी? हमारा एंगल चेंज होने करने के लिए हम तैयार हो जाए। महाराज साहब सब कुछ बदल दिया, मगर जब तक एंगल नहीं बदलूंगा, जब तक, आपको मालूम नहीं, गुजराती भाषा में वो शब्द आते हैं, एक पोएम थी, पोएम, गुजारे जे सिरे तारे जगतनो नाथ तू कहजे, गण्यू जे प्यारू प्यारा है अति प्यारू गणी लेजे। क्या शब्द था इसमें! एक दो पंक्ति में पूरे जैन दर्शन की या तो प्रसन्न रहने की एक फिलोसॉफी थी। गुजारे जे सिरे तारे जगतनो नाथ तू कहजे, तेरे सर पे कुछ भी आ जाए, गण्यू जे प्यारू प्यारा है अति प्यारू गणी लेजे। प्यारो प्यारा माने परमात्मा। परमात्मा ने जिसको तेरे लिए चॉइस किया उनको तू बहुत बहुत प्रेम से स्वीकार कर लेना। भगवान को तूने पसंद किया तो तुझे जो दिया वो भी तो भगवान की कृपा है, तो वो भी तू प्रसन्न कर लेना। तो आज आपको पूछना चाहता हूँ, हम क्या बदलना चाहते? धर्म की शुरुआत तो फिर कहने की बात है, फिर से रिपीट करूं, सुख की शुरुआत एंगल को बदलने से होगी। ये फाउंडेशन है जीवन का। आपको चैलेंज करना है तो कर दो। एंगल कितना भी सही और सामग्री कितनी भी बेकार हो, फिर भी आप सुखी हो। और एंगल कितना भी, सामग्री कितनी भी टॉप हो, मगर आपका एंगल यदि गलत हो, आप निश्चित तौर से दुखी हो। ये अनुभव है आपके पास? पहले ये क्लियर कर दे कंसेप्ट, फिर मैं आगे जाना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। जय पराजय, धर्म अधर्म, लाभ हानि, सुख और दुख, ये आने के बाद भी मैं दुखी हो सकता हूं यदि मेरा एंगल गलत है। तो ये साधु को भी छोड़ता नहीं एंगल। तो आपको पूछना चाहता हूं, हम शुरुआत करें तो कहां से करेंगे? कहां से? एक आदमी है ना, निखिल भाई, बाल कटवाने के लिए गया ना, हसमुख भाई, सर पे 4 बाल थे सिर्फ, और कटवाने के लिए गया तो हजामती भी, उसको तो पैसा चाहिए। वो आया तो उसने पूछा कि गिनू की काटू? उसने बोला कलर कर दो। 4 बाल के बीच में भी वो नाई की दुकान में जा सकता है, मस्त हो सकता है। तो ये मैं यहां से हम शुरू करना चाहते हैं। और इनके लिए आपके सामने 4 दिन में 4 बात करना चाहता हूं, अलग अलग एंगल से। एक है सुख, नंबर है दुख, तीसरे नंबर में है पाप, चौथे नंबर में पुण्य। चारों के क्षेत्र में मेरा एंगल यदि एक अलग ढंग का हो, 100% मैं सुखी हूं। तो एक एंगल की बात दूसरे, तीसरे और चौथे, चारों एंगल की बात यदि हो सकेगी तो आज ही पूरी कर देता हूं। पहले नंबर की बात, दुख जब भी आपके जीवन में आ जाए, दुख का अर्थ है असुविधा। आप जो नहीं चाहते तो वो आ जाए, उनका नाम है दुख। फिर से दुख का अर्थ क्या? दुख का अर्थ क्या? आप जो नहीं चाहते वो आ गया, वो दुख। वो दुख है कि नहीं मालूम नहीं, मगर आप नहीं चाहते थे। आपने किसी के घर में भोजन के लिए गए, आपने ऐसा सोचा था कि इतना आग्रह करके वो मुझे बुला रहा था, 1 महीने से मेरे पीछे पागल लगा था, और जब गया तब आपको ऐसा लगा था कि कम से कम मिष्टान और नमकीन तो होगा ही होगा। और 4 द्रव्य थे, रोटी, चावल, सब्जी और दाल। आपको दुख हुआ। अभी मैं पूछना चाहता हूं, चावल श्रेष्ठ कोटि का था, रोटी में शुद्ध घी था, बड़ा आदर प्रेम था, फिर भी आप दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? थाली खाली नहीं है। आपका एक्सपेक्टेशन जो था कि कम से कम मिष्टान और नमकीन तो होना ही चाहिए, होगा ही, वो एक्सपेक्टेशन आपका टूट गया, इसलिए दुखी हो। बराबर है? तो दुख की एक डेफिनेशन है, मेरी अपेक्षा विरुद्ध जो कुछ भी होता है उसको मैं दुख रूप कन्वर्ट कर देता हूं। वो दुख है नहीं, दुख है नहीं। बराबर है? तो नंबर 1, आपको कहां भी लगे कि ये असुविधा हो रही है, सब कुछ बिगड़ रहा है, वहां यदि आप आपकी दृष्टि बदलना चाहते हो तो पहले नंबर का विकल्प है स्वीकार भाव कर लो। फिर देखो, और एक बात बताऊं, दुख की ताकत किस में है? संजय, दुख की ताकत समझते? ताकत जैसे कुत्ते की ताकत इनके दांत में है, बिल्ली की ताकत इनके पैर में है, सिंह की बाघ की ताकत इनके नाखून में है, सर्प की ताकत इनके डंक में। तो दुख की ताकत किस में?
सर्प आया और उसके उसके मुंह में से जहर निकाल दिया। कुत्ता आया और उनके दांत बिल्कुल कट गए। वाघ आया, उनका नख तुमने खत्म कर दिया। तो फिर वाघ की ताकत नहीं है, वाघ कमजोर। तो मैं आपको पूछना, वाघ की ताकत, कुत्ते की ताकत, सिंह की ताकत, हाथी की ताकत का पता है? दुख की ताकत किस में है? दुख कब मुझे रुलाएगा? सुसाइड करने के लिए दुख मुझे कब मजबूर करेगा? 5 करोड़ का लॉस और अभी लगता है कि मर जाऊं या तो ये कब होगा? एक ही चीज है, दुख की ताकत अस्वीकार भाव में है। एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दो। वाघ की ताकत नख में है, नख जाने के बाद वाघ बिल्कुल कमजोर प्रूव हो जाता है। तो जब तक दुख का अस्वीकार हो तब तक दुख की ताकत है। आपने स्वीकार कर लिया, दुख की ताकत खलास हो गई। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, दुखों को ताकत देने का काम कौन करता है? दुखों को ताकत देने का काम कौन कर रहा है? आपका खुद का मन। पहले नंबर में मन, फिर पहले नंबर में कौन? आप खुद। दुख को ताकतवान बनाने की गलती दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, आप खुद कर रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, दुख को कमजोर करने का जब आपके हाथ में, तो फिर उनको ताकत क्यों देते हो? कोई जवाब? दुख को कमजोर करने की आपके पास क्षमता होने के बाद भी दुख को ताकतवान आप क्यों बनाते हो? निखिल में जवाब क्या है? हाँ? अब लाएंगे। आप कभी भी प्रयोग करना, जैसे तुमने स्वीकार किया दुख गया। वो बोलता था कि वो मैं तुझे रुला के खत्म कर दूंगा, तुम बोलते कि मैं तुझे रुला दूंगा, तू मुझे क्या खत्म कर देगा? चाहे कैसा भी दुख को तुमने स्वीकार कर लिया, चाहे कैसा भी, गया काम से। तो दुख की ताकत इनके अस्वीकार भाव में है। दिस इज एंगल। जो मैं कहना चाहता हूं, दृष्टि बदल दो, सृष्टि अपने आप से बदल जाएगी। आप दुख के सामने जब भी दुखी बात आवे, आप बोलो कि स्वीकार है, ओके, एवरीथिंग ओके। और मैं ये भी नहीं कहता हूं, आज आप जिस स्थान पे बैठे ना, उसी स्थान को लेकर के बात करना चाहता हूं। हर दुख का स्वीकार करने की आपकी मानसिकता न हो तो भी मैं एक छोटी सी बात करूं। 2 दिन से मुझे बुखार था। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैंने बुखार का स्वीकार कर लिया, दवाई नहीं ली, कुछ नहीं किया। जो भी करना था सब कुछ कर दिया। मैं आपको एक प्रयोग दिखाना चाहता हूं। जीवन में कोई भी दुख आ जाए, आपको लगे मुझे नहीं चाहिए फिर भी आ गया, तो एक काम करो, उनको दूर करने का संभवित प्रयास सम्यक मार्ग पे करने के बाद भी परिस्थिति न बदले तो स्वीकार कर लो। समझे? मैं समझ गए क्या क्या? अब भाई नहीं समझे क्या मैंने क्या कहा? समझ में आया? आने वाले दुख को दूर करने का हर संभव तुमने प्रयास करने के बाद भी जब दुख नहीं गया, अभी उनको स्वीकार कर लो, अभी उनकी ताकत को खत्म कर दो। तो आया बुखार, आया, बुखार को दूर करने का प्रयास करने के बाद भी बुखार जाने का नाम नहीं लेता, तो एक और प्रयास चालू रखेगा और दूसरी ओर बैलेंस ऑफ माइंड बना रखूंगा। जहां आपका पेमेंट डूबा है, मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी भर के लिए पेमेंट छोड़ दो। अच्छे शब्द में सही मार्ग पर पेमेंट लेने के लिए तुम प्रयास करो, और प्रयास करने के बाद भी आपको लगता है कि अभी कुछ जमता नहीं है, तो एक्सेप्ट कर लो, अभी डिस्टर्ब मत होते। ये पॉसिबल है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। पहले नंबर में दुख का स्वीकार मत करो, दुखों को दूर करने का प्रयास करो, मगर प्रयास करने के बाद भी परिस्थिति ना बदले तो भी स्वीकार कर लो। इतनी ताकत है कि आपके पास। फिर दूसरे के सामने वो दुख की चर्चा नहीं। ना मालूम कभी कभी तो क्या होता है निखिल भाई, आदमी 2 करोड़ कमाता है, वो बात किसी को नहीं करता है, और पेमेंट डूबता है तो 500 आदमी को बात करता है। ये क्यों? क्या होता क्या है ना? असमो में ऐसा होता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? 2 करोड़ का मुनाफा हो गया, आपके लिए अच्छी बात है कि नहीं? आनंद की बात है कि नहीं? 2 करोड़ का मुनाफा हुआ, मार्जिन हुआ, तो आनंद की बात नहीं? तो आनंद स्प्रेड नहीं करना चाहिए?
जो स्वीकार कर लिया तो थोड़ा स्प्रेड भी तो करो। बोलो पूरे अपार्टमेंट में बोलो कि 2 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जिसको भी चाहिए आओ लेने के लिए। चलो एक काम करो, ये दुनिया के पास नहीं मेरे पास तो करो। आप आके मुझे बोल दो कि महाराज साहब आपने सोचा नहीं होगा इतना 2 करोड़ का मुनाफा हो गया है, लॉस आवे तब मेरे पास मत आना, मुनाफा हो जाए तब आ जाओ। बिल्कुल उल्टा है, तेजी होती है तो दिखता भी नहीं और मंदी में यहां से हटता नहीं। मैं बोला अभी 24 घंटा क्यों बैठा, महाराज साहब आप ही शरण हो, बाकी कोई नहीं है। सृष्टि बदलो दृष्टि बदले। आप ये मानते हो साधु जी में हम दुखी हैं? यूं आपकी और हमारी मानसिकता क्या है, हमारा एंगल सही है इसलिए हमें कोई दुख नहीं लगता है, आपके पास एंगल नहीं है इसलिए साधु जी आपको दुख का पर्याय लगता है। महाराज साहब ये लूच, ये नंगे पैर चलना, ये गर्मी, ये ठंडी, आपने बस इतना ही देखा और हमने ये सब देख लिया कि ये सब स्वीकार भाव है। स्वीकार भाव की क्या बात करते हो? दीक्षा के पहले आप इतना कर सकते हो, मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं किया निखिल भाई। दीक्षा के पहले इन साधु के साथ मैंने भी चीटिंग नहीं किया। दीक्षा के पहले सब कुछ बता दिया कि यहाँ आने के बाद ये सब कुछ होगा, गर्मी ठंडी गोचरी बेकार, स्नान नहीं, पैसे को छूना नहीं, शादी करना नहीं, परिवार के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं, सब कुछ दिखा के मैंने दीक्षा दी और उन लोगों ने दीक्षा दी। अभी मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, बेटे की शादी करने के पहले सब कुछ रिएक्शन देते हो? समझे नहीं तुम? बेटे को शादी के लिए तैयार करते हो, बारात लाने के लिए और लड़की ढूंढते हो, तब शादी के जीवन का रिएक्शन क्या है बेटे को बता दो। हमारे गुरुदेव ने तो हमको सब बता दिया कि दीक्षा लेने के बाद ये दीक्षा तक तेरा बैंड बाजा बजेगा, फिर देखना नंगे पैर चलेगा, कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। तो तुमने भी बताया कि बेटा एक बार शादी के दिन बैंड बाजा बजेगा, फिर तुझे ही निपटाना है सब। एक पति और पत्नी गए से सागर के तट पे, थोड़े नजदीक गए, क्या मालूम लहर इतनी जोर से आई, पत्नी को उठा के चली गई। वो वहीं खड़ा रहा, पत्नी बहुत कुछ बोली बचाओ बचाओ, मगर वो देखते रहा, डूब गई आगे और वहीं खड़ा रहा। खड़ा रहने के बाद ऐसा हुआ, लहर तो लहर ही थी, वापिस आई, वो इनके पैर पे 1 बार 2 बार 3 बार आई ना। निखिल भाई मालूम है, उसने लहर को कहा कि कितनी बात मेरे चरण में झुक जा, मगर बीबी को वापिस नहीं लूंगा मैं। अरे कौन बोलता है? क्या लगता है साधु जीवन की ताकत? चाहे मैं दिल्ली गया, चाहे नागपुर आया, चाहे राजस्थान गया, चाहे कच्छ गया, 45 साल में कोई क्षेत्र बाकी नहीं रखा है। और ये मानते हो कितने दिन इतने संघर्ष के निकले कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। रातों की रात नींद नहीं आई, गोचरी नहीं आई, मच्छर काटे, माकड़ काटे, बहुत कुछ हुआ, बट हैप्पी, एंगल क्लियर है मेरे पास। अब एक काम करो, आपको साधु जीवन लेना नहीं लेना वो बात नहीं करता हूं, मगर मुझे एक वेदना है, आपने हमारी पहचान दुख के जीवन की कर दी, आनंद के जीवन की कर दो। और एक बात बताऊं, साधु जीवन बहुत दुख वाला है, ये बोलना वो भी साधु जीवन की मजाक है, ये आशात मत करना, ये दुख का जीवन है, ये पवित्र जीवन, ये आनंदमय जीवन, सारे जगत के जीवों के साथ मैत्री का जीवन, उसने तुमने दुख का जीवन बना दिया। महाराज साहब आपके जीवन की बात ही नहीं, बहुत दुख, ये तुम बोलते हो दुख। सारी दुनिया में मेरे जैसे पवित्र जीवन के मालिक दुनिया में कोई नहीं है, इतना पवित्र जीवन। पूरी सुविधा घर में थी, गुरुदेव ने जो बताया वो पहले क्लियर कर दिया था। ये मेरे साथ छोटे छोटे साधु को मैंने 8 साल की उम्र में 2-2 हजार किलोमीटर के वीआर करवाए। 2000 सुई गांव पाकिस्तान की बॉर्डर तक उन सब का वीआर किया, वो गर्मी के समय में फिर दीक्षा दी है। 8 साल का लड़का भी वो सोच के नहीं निकल के गुरुदेव इतना दुख मेरे घर में तो बहुत मजा है, मैं रहना नहीं चाहता हूं, एवरीथिंग विल बी ओके। सृष्टि बदलो माने एंगल बदल, सृष्टि बदलो माने परिस्थिति बदलो, दृष्टि बदलो माने एंगल बदल लो।
इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके हृदय पे हाथ रख के बोलो, मेरा जीवन आपको क्या लगता है, दुख वाला? आप नहीं, बिल्कुल आपके सामने जो छवि आती है ना, वो साधु जीवन की कष्ट वाली छवि, वो विहार, वो नंगे पैर विहार, वो गर्मी, वो स्नान नहीं, और कितनी भूख, क्या होता है महाराज साहब, आपका क्या होता होगा, ये हमारी पहचान है क्या? चैलेंज के साथ बोलता हूं कि हम जैसे सुखी दुनिया में कोई नहीं, चैलेंज के साथ, ओनली ड्यू टू एंगल। और एक बात बताऊं, इतने पवित्र जीवन के बाद भी जिसने अपना एंगल बिगाड़ दिया वो भी दुखी हो गया। यदि आप दुख की ताकत तोड़ना चाहते हो तो एक काम करो, उनको अस्वीकार का बल मत दो। दुख को जैसे ही तुमने स्वीकार कर लिया, दुख की ताकत खत्म। चलो आगे। तो जब भी जीवन में दुख आ जाए, दुख माने आप जो नहीं चाहते थे वो आ गया, बेटा आपकी बात नहीं मानता है, आपकी बात को आपकी खुद की पत्नी क्रॉस कर रही है, ग्राहक पेमेंट नहीं दे रहा है, गर्मी ज्यादा है, बारिश भरपूर है, रात को नींद नहीं है, सब कुछ प्रयास करने के बाद परिस्थिति में यदि कोई बदलाव नहीं आया, नाउ महाराज साहब एक्सेप्ट, इतना ही। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये आपके पास ताकत है। फिर से देखो, ये प्रवचन में बोलना सरल है, इंप्लीमेंट करो, धीरे धीरे तो करो। मान लो किसी प्रवचन में या तो किसी जगह पे गए, आपके चप्पल को उठा गया, मैं जो एक समाधि की बात करना चाहता हूं, चप्पल उठा गया, मैं ये नहीं कहता हूं तुम सीधा घर पे चले जाओ, आपने हर संभव चप्पल ढूंढने का प्रयास किया, दो चार लोगों को पूछ लिया, जो कुछ भी करना था सब कुछ कर दिया, फिर चप्पल गए, उनको एक्सेप्ट कर लो, फिर इनकी शिकायत नहीं, कोई पूछे इनके सामने रोने की बात नहीं। ये प्रवचन में कौन आता, सारा चोर आते कि घर में, ये शब्द, ये कमेंट क्यों? सच बोलो, इतनी ताकत कम से कम आपके पास है। किसी के वहां भोजन के लिए गए, दाल में नमक कम था, आपने दाल में नमक मंगवाया, नमक मंगवाने के बाद भी न मालूम नमक नहीं था, नहीं आया, अभी बिना नमक की दाल चित्त की प्रसन्नता के साथ खा पाएंगे? क्या लगा क्या इसमें? हाँ, क्या क्या है? हाँ, अब आएगा ऐसा। रोते रहते स्वीकार मत करना, तुम स्वीकार न भी करो तो करो क्या, यही तो करना पड़ता है, मगर मर्दांगी से करो। एक आगे चलो, मुझे लगता है कि 4 विकल्प आज ही पूरा कर दो, आने वाले दिनों में और बात करेंगे। मेरे और आपके सामने 4 चीज आती है, सुख दुख धर्म और अधर्म, सभी के साथ एक अलग व्यवहार। पीएम के साथ जो व्यवहार होता है वो सांसद के साथ नहीं, सांसद के साथ जो होता है दूसरे के साथ नहीं, जैसी व्यक्ति है ऐसा व्यवहार। तो मेरे मन को मैं भी 4 क्षेत्र में डिवाइडेड करता हूं, दुख जब भी आएगा उनका स्वीकार कर लूंगा ताकि दुख की ताकत तोड़ डालूं, सुख जब भी मिलेगा उनका सदुपयोग करते रहूंगा। दुख में स्वीकार भाव और सुख में सदुपयोग भाव। सदुपयोग का अर्थ है, सदुपयोग का अर्थ क्या? सदुपयोग दैट मीन्स व्हाट? असमो भाई, सदुपयोग करना माने क्या? एक, हाँ, एक बात करूं, मेरे पास जब भी सुख आएगा मैं किसी के साथ वो सुख को शेयर करूंगा, वो है सदुपयोग की भूमिका। मेरा सुख अकेले मेरे लिए नहीं रहेगा, 2 5 5 15 25 50 100 200 500 जितना मैं स्प्रेड कर सकूंगा वो उतना करता चलूंगा। भगवान की कृपा से मुझे बोलने की सुख मिला, बोलने का, गांव गांव हजारों लोगों के बीच में मेरी बात में स्प्रेड करते ही रहता हूं, जो मिला है सबको बांट रहा हूं। आप इतना कर सकते हो? भगवान, आज तक मैंने मेरा सुख मेरे लिए ही रखा था, अभी भगवान सुख का सदुपयोग शुरू कर देता हूं। गाड़ी मिली,
सप्ताह में एक दिन तो आप आपके अपार्टमेंट के लिए खुला डिक्लेयर कर सकते। सप्ताह में वन डे इन वीक मेरी गाड़ी को संडे के दिन मैं विराम देता हूं, कहीं नहीं जाता हूं, तो जिस जगह पे मैं रहता हूं उसी जगह पे किसी भी पवित्र कार्य के लिए किसी भी को गाड़ी का उपयोग करना है, मेरी गाड़ी में देने के लिए तैयार हूं। इतनी हिम्मत कर सकते हो? विद पेट्रोल विद ड्राइवर, सीधी बात। मेरी गाड़ी को सप्ताह में एक दिन कहीं किसी पवित्र कार्य के लिए, चाहे ओल्ड एज आश्रम, चाहे ब्लाइंड स्कूल, चाहे मंदिर, चाहे किसी भी अच्छी जगह पे जाने का मन हो और परमार्थ का काम करना हो, मेरी गाड़ी एक दिन के लिए आपके लिए उपलब्ध रहेगी। ये ताकत इसमें क्या दिक्कत है? गणेश का क्या दिक्कत? नहीं, क्या दिक्कत क्या? मजाक नहीं, मैं पूछ रहा हूं। गाड़ी तो सिर्फ बाहर से खराब होगी, हम तो अंदर से भी बदमाश है। गाड़ी खराब हो जाए क्या क्या लेके वे माने तू मेरे से गाड़ी जिंदगी भर अच्छी रहेगी। सच बोलो, मैं इसमें क्या दिक्कत है आपको? निखिल में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो अभी प्रवचन के बाद उठ के खड़ा होकर बोल जाना। बहुत जायरात करते हो ना, एक जायरात ये है। हम बात करते हैं घाटकोपर का विरल, मैंने जो नाम दिया था पहले, शायद वो दृष्टांत मैंने कहीं लकड़गंज में या तो रामदास पेट में दिया था, फिर भी ये रिलेटेड तो आज मैं फिर से देता हूं। महाराज साहब मुनीश्वरत भगवान के मंदिर में एक बार मैं पूजा करने के लिए गया, एक बहन बाहर बैठी थी। बाहर बैठने के बाद उसने इस लड़के को कहा कि आपसे मुझे कुछ बात करना है। बहन, मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए जा रहा हूं, वापिस आता हूं, आपसे बात करता हूं। भगवान की पूजा करके बाहर आए तो बहन ने कहा, मेरी एकलौती लड़की की वापी में शादी है, कुछ है नहीं मेरे पास, आपसे मुझे 2 साड़ी चाहिए, यदि आप दे सकते हो तो। नागेश्वर में मैं यात्रा करने के लिए हम गए थे जब दिल्ली जाने के लिए, तब उनकी धर्मपत्नी भी बाजू में बैठी थी और उनके साथ मेरी बात हुई। महाराज साहब जैसे उन्होंने बात की ना, वो बहन ने, मैंने कहा बहन ये मंदिर का प्रीमाइसिस है, शादी की साड़ी के लिए यहाँ क्या बात करें, कम करो, मेरी गाड़ी है, मेरे घर पे चलो, हम वहाँ बात करें। महाराज साहब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था, बहन को पीछे बैठाया, घर पे आया, पूछा कि क्या है बहन, ये 15 दिन और 1 महीने के बाद शादी है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी मैं पहचानती नहीं, मगर आपको देखा परमात्मा के मंदिर में जाते थे, मुझे लगा मैं आपको बात करूं। असमो भाई विश्वास कर पाएंगे, उनकी धर्मपत्नी सामने बैठी थी, इतना ही कहा कि बहन एक बात, आपकी एकलौती लड़की, इनकी शादी के लिए सिर्फ 2 साड़ी चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के पास कितनी साड़ी है वो उनको भी शायद पता नहीं होगा। धर्मपत्नी को कह दिया एक काम कर, 20 साड़ी निकाल के दे दे, डिमांड थी 2 की, दे दिया 20, और एक एक साड़ी करीबन 3-3, 4-4, 5-5 हजार की कीमत की। वो बहन समझ नहीं पाती है 2 के सामने 20 देने वाला कोई आज के जमाने में, और एक शब्द धर्मपत्नी को बोलने का मन नहीं था। उसने बोला आपने कहा वो पक्का है। फिर इसने कहा कि बहन लड़की की शादी कैसे हो जाती है तो मैं समझता हूँ, आपकी लड़की की शादी के लिए सिर्फ 2 ही साड़ी मांगी, मैंने 20 दे दी, मगर दूसरा कुछ नहीं चाहिए। निखिल भाई ये पूछ सकते, 2 साड़ी के सामने 20 साड़ी देकर के ये पूछना कि बहन दूसरा कुछ नहीं चाहिए? वो बहन की हिम्मत नहीं थी, आंख भरी हुई थी, हृदय गदगद था। उसने कहा कि मैं मां होके क्या मांग भी सकती हूं,
आपने मुझे पूछा तो मैं क्या ये बताऊं कि मेरी बेटी के लिए मंगलसूत्र चाहिए, ये मैं कैसे बोलूं जब 2 साड़ी नहीं है। ठीक है, उनकी धर्मपत्नी को कहा पूरा का पूरा गहने का शादी का सेट दे दे, अकेला मंगलसूत्र नहीं चलेगा, वो कंगन भी अंगूठी भी जो भी स्त्री का चाहिए शादी के समय उस दिन सब। उनकी धर्मपत्नी मेरे सामने बैठी थी, वो विरल ने बताया महाराज साहब ये धर्मपत्नी की ताकत, सब कुछ देने के बाद मुझे बोल रही है, और विरल ने सीधा बोल दिया बहन अभी एक बात कर लूं, साड़ी भी मैंने दे दी, गहने का सेट भी दे दिया, तो अभी इतनी बात आगे करना चाहता हूं, ये लड़की तेरी है, लड़की मेरी है, शादी भी मैं ही कर दूंगा। महाराज साहब पूरी 2 बस लेकर के बारात लेकर के जाने का तय कर दिया मैंने। हम इतने खोखले, एक दिन एक गाड़ी किसी के लिए कोई मांगने के लिए ना बोल दे। दुख का स्वीकार कर लो, सुख का सदुपयोग करते चलो, शेयर करते चलो। हमारे वहां सबसे पहला आपके घर से गोचरी लाते हम, कहीं रोटी, कहीं दाल, कहीं चावल, कहीं सब्जी, कहीं मिठाई, कहीं नमकीन, सब लेके आते। मगर हमारे वहां सबसे पहली कंडीशन ये है, आपके घर में लाने के बाद भी उपस्थित साधु भगवान के सामने ये मुनि जाके बोलेगा कि मुझे इसमें से लाभ दो, शेयर, निमंत्रणी समाचारी 100% करना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सुख में संग्रह करने का मन होता है कि शेयर करने का मन होता है? जब भी सुख मिला संग्रह करो कि शेयर करो, बांटते चलो, बांटते चलो, परिचित के बीच में नहीं, अपरिचित के बीच में। हमारे वाले के इस बीच में तुमने बहुत बांटा, वो तो बार्टर सिस्टम थी, मगर जो अननोन थे, अपरिचित थे, वहां हमने सुख को शेयर करते दिया। आपको पूछना चाहता हूं, एंगल, भगवान जब भी तू मुझे सुख देगा मैं निश्चित तो से शेयर करते रहूंगा, ये भाव है मन में? महाराज साहब सोचा नहीं था इतनी। मैं आपको पूछना, इस सभा में बैठने वालों को सच बोलो, तेजी आ जाए तो आपके मन में क्या भाव है? आई नहीं आई मैं नहीं कहना चाहता हूं, मान लो कि आ गई, एक्सीडेंटली तेजी आ गई और 10-5 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आ गया, ऐसी कल्पना करो, तो फिर मन में क्या है? बांटते रहो कि एफडी करते रहो? एक गाड़ी बनानी थी, एक बंगला बनाना था, ये बनाना था, ये बनाना था, सब बाकी था, सब पूरा कर दूं, ये भाव? कि एक्सीडेंटली महाराज साहब इतना सुख मिल गया, महाराज साहब मैं समझ नहीं पाता हूं, सबको बांटते चलूंगा। आपके भाव को तो चेक करो। मन क्या है? मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है। मैं एक बताऊं, आपकी आंख भी सुख है, उनका भी सदुपयोग। आप गाड़ी से जा रहे हो और एक बुढ़ा आदमी रोड क्रॉस करना चाहता है और वो अपने आप से चेक कर रहा है कि कोई है दिखाई नहीं पड़ता। आप गाड़ी में जा रहे हो, 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी रख करके ड्राइविंग सीट से उतर के आप वृद्ध पुरुष को कह सकते हो, आओ चाचा मैं आपको रोड क्रॉस करा देता हूं। ये भी तो सदुपयोग है सुख का। सच बोलो, मानसिकता क्या है? दुख का स्वीकार और सुख का सदुपयोग, यह है एंगल। इस सभा में बैठने वालों को संजय 2 में से ज्यादा टफ कौन सा? स्वीकार करना वो टफ है या शेयर करना वो टफ है? 2 में से ज्यादा, दोनों टफ है। फिर भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें तो थोड़ी दिक्कत कहां आ जाए? शेयर करने में कि स्वीकार करने में? हाँ, क्यों? सच बोलो, ये प्रकृति पूरी एक दिन स्ट्राइक पे चली है तो क्या हो जाए आपका? सूर्य बोलेगा आज प्रकाश नहीं दूंगा, बादल बोलेगा पानी बंद। एक दिन सिर्फ स्ट्राइक पे चली जाए तो आपकी तो पूरी हो जाए। और अभी तुम जो श्रीमंत हो ना, वो सब तुम्हारी श्रीमंत है 2 ही चीज पे बची है, एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे नंबर में वाटर। 2 गए ना तो तुम बिल्कुल भिखारी से भी भयंकर हो। हाँ, जैसे तुम्हें लगे भाई पूरा जीवन संसार असार हो गया, भगवान कितना भी बोले,
मगर तुम्हें उस टाइम लगेगा संसार असार है। आज तुम अपने आप को कितनी ताकत वाले मानते हो? सब 99% तुम्हारी ताकत इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। अभी चलो आगे। दो चीज याद रह गई। हाँ, शहर पालीताना में परमात्मा की पूजा करने के लिए तुम गए हो, तुम जल्दी गए थे, लाइन में आपका 5वां नंबर था, और कोई वृद्ध पुरुष आपने लाइन टन मारते हुए देखी, इनका 50वां नंबर था। उनको आपकी जगह पे खड़ा रख देना, उनकी जगह पे आ खड़ा रहना, वो भी सुख का सदुपयोग। क्या हुआ? साथ में 2 नंबरी काम मत करना, साथ में खड़ा कर दे, ये बदमाशी है। फिर आप बोलो कि मैं खड़ा रह जाता हूं, आप आ जाओ यहां। और एक बात बताऊं, आप जितना मौका चाहते हो उतना सुख का शेयर करने का मौका आपके पास उपलब्ध है, जितना चाहो इतना। यहां भी एक सुश्रावक है, हर रोज जिस दिन से मैं नागपुर आया तब से आज तक रोज एक किताब का सेट लेकर के दूसरे को बांटते चलते। अपने लिए काफी था, रोज एक सेट लेना, किसी को बांटना, रोज एक सेट लेना, किसी को बांटना। माना साहब इतना भी तो सदुपयोग करने दो। कितने कितने लोगों तक आपका साहित्य तो आप लिखते हुए की जगह पे, मगर हर जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। ये पैसे का प्रश्न नहीं है, 100 रुपये का, मगर ये अंदर का भाव, रोज एक सेट लेना और कहीं भेजना, रोज एक सेट लेना दूसरे को देना, ये मामूली बात नहीं है। तीसरे नंबर की बात, सुख का सदुपयोग करो, दुख का स्वीकार करो। धर्म का काम जब भी आता है तब सत्कार करो। स्वीकार नहीं, थोड़ा आगे सत्कार। स्वीकार भाव और सत्कार भाव के बीच में फर्क है। आपके घर में चंदा इकट्ठा करने वाला कोई आ जाए और आप इनको चंदा दे दो, वो स्वीकार भाव। और सामने से उनको फोन करके बोलो कि हमने ऐसा सुना है कि तुम ऐसी संस्था के लिए कुछ काम करने जा रहे हो और चंदा की रिक्वायरमेंट है, एक काम करो मेरी ओर से 50,000 लाख रुपया ले लेना, यह सत्कार का भाव। समझे मैं क्या क्या? आपके घर में सामने होकर के मुनि भगवान गोचरी बेचने के लिए भिक्षा लेने की आ जाए, यह है स्वीकार भाव। और आप आपके परिवार के किसी सदस्य को उपास में भेजो और बोलो कि महाराज साहब मेरे घर पे गोचरी लेने के लिए आना, यह है सत्कार भाव। आपको पूछना चाहता हूं, सत्कार भाव धर्म के लिए कितना? सामने से आया और नाम वो न बोली, वो खानदानी थी, स्वीकार कर लिया। मगर सामने वाले ने बोलने के पहले हमने उनको बोल दिया, वो है सत्कार भाव। बोलो सत्कार भाव की मानसिकता क्या है? आपने कभी किसी संस्था में कह दिया है कि 1 साल में मुझे 10,000 रुपया अच्छे मार्ग में खर्च करना ही होता है? तो आपकी संस्था भी बहुत अच्छा कार्य करती है। आपको अभी जरूर है कि नहीं जरूर है मुझे मालूम नहीं, मगर 10,000 तक की बात कब भी हो तो सबसे पहले मुझे याद करना। कभी आपने बोल दिया है सामने से? स्वीकार की खानदानी है, हो सकता है। बाप अंदर बैठा था, लड़का बाहर से अंदर है, पप्पा पप्पा तो क्या है? तो कि कोई बाहर आदमी आए 4 अंदर आना चाहते हैं। काम क्या है? काम नागपुर में वो स्विमिंग पूल बनाना चाहते, इसलिए चंदा इकट्ठा। तो उसने बोला पानी दे दे। स्विमिंग पूल बनाना तो बिना पानी थोड़ा स्विमिंग पूल बनेगा। आपको पूछना चाहता हूं, सत्कार की मानसिकता कैसी?
मैं साधु हूं, देखो ये तुमने ये सब बनाए ना, तू मेरे लिए बनाए, मेरे लिए नहीं। गणेश काका बराबर है ना? मगर वो किसके खाते में जाएगा? देखो मजा हो गई ना। अब तो ठीक है, सब बराबर चल रहा है, मगर जाने के बाद आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आचार्य महाराज का चातुर्मास इतने रुपये में पड़ा। क्या है? क्या स्वीकार भाव? ये सब मेरे लिए कि तुम्हारे लिए? पहले नहीं, ये क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो ये नागपुर वाले न मालूम क्या क्या वो फोन करके बोलेंगे सोच के लाना, इतना बड़े आचार्य महाराज का बहुत खर्च रहता है। मेरा खर्च है नागपुर का तो मुझे पता नहीं, मगर ऐसे कभी कभी चातुर्मास होता है ना, तो चातुर्मास पहले संघ की मीटिंग होती है ना, वहाँ एक कमेंट होती है, आचार्य महाराज को लाना माने बहुत बड़ा हाथी लाना, सोच के लाना। हाथी जैसे मैं गद्दा था। ये मंडप की व्यवस्था, ये चौके की व्यवस्था तुम्हारे लिए, मेरे क्या है? 4 फुट जमीन चाहिए बोलने के लिए हो तो ये तो तुम प्रवचन में आए इसलिए नहीं आओ, तो मैं मेरी खुद की साधना करता हूं। तो ये कंसेप्ट पहले, ये बिगड़ता कंसेप्ट क्यों है? महाराज साहब का खर्च है क्या? मेरे नाम से, आपके लिए और आपके नाम से कि मेरे नाम से? किसके लिए? आपने ये सोचा कि सभी लोगों को प्रवचन में आने की सुविधा हो, हमारी जिम्मेदारी है, तो ये तुमने किया। मैं कहां आया बीच में? और अभी एक दूसरी बात करना चाह रहा हूं, सच बोलो, चातुर्मास आ तो गया मैं, मगर जिन जिन लोगों चातुर्मास के आयोजक है उसको सामने से फोन करके किन किन लोगों ने सत्कार की बात की कि आचार्य भगवान आ रहे हैं, इतना बड़ा चातुर्मास हजारों लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए गुरुदेव प्रेरणा करेंगे, उसमें कुछ सहयोग तो होगा ही। तो मुझे याद करना, मेरी इतनी राशि, सत्कार का भाव इसमें कितना आया? ये चातुर्मास पूरा होने के लिए ना तब बोलता हूं, पहले बोला होता तो मेरी भी हालत बिगड़ जाती। हाँ, तुम तो क्या क्या सोचते। नहीं, ये गंभीर बात है। आपको पता है कि बिना पैसा ऐसी व्यवस्था सीधी होती नहीं, वो पता होने के बाद भी तुम अवॉइड करते हो, आंख बंद करके बात करते हो। और कई लोगों की तो मेंटालिटी ऐसी थी, महाराज साहब इनका फोन आया हुआ था तो मैं देते, मगर वो भी अभिमानी है। ये बेवकूफी, उनका फोन आया तब आता तू यूं माने थिएटर वाला पर फोन करता कि मेरे पिक्चर में आओ देखने के लिए। 5 स्टार होटल में बिना फोन चले जाते हो, सिनेमा के थिएटर में बिना फोन चले जाते हो, पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, और यहां तुम ये अपेक्षा रखते हो अहंकार की तुम्हारी। माने साहब मैं देने के लिए तैयार था, मगर किसी ने फोन नहीं किया। तुझे मालूम नहीं कि मुफ्त में नहीं हो रहा है सब? मगर यही तुच्छ मानसिकता। और कभी कभी तो मैंने ऐसे देखे, सामने से फोन किया होता तो देने वाला नहीं था, फिर भी बोलता आया होता तो मैं दे देता। दुख के प्रति स्वीकार भाव, सुख जब भी मिले सदुपयोग का भाव, धर्म का मौका जब भी मिले सत्कार का भाव। मौका क्या? मैं एक बात बताऊं, कमजोर आदमी वो है जो अच्छे मौके की राह देखता है, बहादुर आदमी वो है मौका ढूंढता है। आएगा तब क्या, निकालूंगा मौका। यह है सत्कार की मानसिकता। रोज गुरुदेव के पास आकर के विनती करना, महाराज साहब गोचरी का लाभ देना, बस इतनी बात। बिना बुलाए महाराज साहब आ जाते, लाभ लिया वो स्वीकार, वो बुलाना वो सत्कार। न भी आ जाए, आपकी तो मानसिकता सत्कार की हो गई। और एक बात, स्वीकार में गरज नहीं होती है, सत्कार में गरज होती है। गरज समझे ना? गरज माने, श्रीपाल गरज माने क्या? गरज माने क्या? हाँ हाँ, आई मस्ट। दिल्ली में 4 साल रहा, पहला चातुर्मास हुआ, दूसरा हुआ, फिर
माहौल इतना, एटमॉस्फेयर विचित्र, कोई व्यवस्था नहीं दी ऐसी कि तीसरा चातुर्मास भी हो गया, चौथा की तो बात चल रही थी, महावीर केंद्र में ही चातुर्मास कर दूं क्योंकि बहुत मिशन का काम था। आज ये प्रवचन सभा में हसमुख भाई चौहान संपूर्ण चातुर्मास का लाभ गुरुदेव मुझे दे दो, एक भी रुपये का कोई न चंदा इकट्ठा करना, नथिंग एल्स। और वो मुझे रोकना पड़ता था कि हसमुख भाई अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया, अभी थोड़ा कम करो। बार बार गुरुदेव हमें ये मौका कहां मिलता है। और इससे भी सबसे ज्यादा विशेषता तो ये थी, आपकी धर्मपत्नी, उनका एक आग्रह था, और वो क्या मालूम, बहनों की श्रद्धा जबरदस्त होती है, कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त, हर जगह पे कॉन्फिडेंस, माने इसमें यह कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त। आपने तो मुझे बोल दिया जब चातुर्मास का जयकार हुआ तब कि गुरुदेव मैंने तो ठान लीजिए, मेरे मन में भी था कि एक चातुर्मास हमारा जब तक नहीं होगा तब आप दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, पक्का कर दिया। और आज भी कल से आए, गुरुदेव दिल्ली पधारो, और भी हमें गुरुदेव ये सदुपयोग का मौका दो, ये सत्कार की भूमिका। आ जाएंगे तब करेंगे वो नहीं, आओ मानस सभा में सब कुछ करना है। और मुझे मालूम एक बात तो निखिल भाई, मजा क्या थी, आपके घर में मेहमान आते, मेहमान को भोजन कराएं संजय, एक व्यवस्था में टेक्निकली बताऊं, भोजन मेहमान कर लेने, फिर क्या करते, पूरा मेहमान का भोजन हो गया सब, फिर क्या करते, आग्रह करते। आग्रह करते हो कि नहीं करते हो? अभी आग्रह का जमाना बचा है कि गया? नहीं नहीं, बाकी तो तुम रख देते, खा लो और निकल जाते, ऐसा नहीं ना। अभी क्या है, बचा है। तो अभी एक बात बताऊं, मेहमान आ गए और मेहमान ने भोजन कर लिया ना, वो स्वीकार, आग्रह करके भोजन करो वो सत्कार। और आग्रह में सच बोलो, जितनी रोटी पहला खाई उतनी आग्रह के बाद खाएंगे, मगर वो पहले 6 रोटी खाई, आग्रह में शायद 1 ही रोटी खाए, पहले 3 मिठाई का टुकड़ा खा लिया, फिर आधा खाए, मगर वो बाहर जाके जो बोलेगा ना, वो बोलेगा बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, खाया कितना इतना, सत्कार में इतनी कमानी है, मगर आप चूक जाते हो। नंबर 4, दुख का स्वीकार, सुख का सदुपयोग, धर्म का सत्कार और पाप का प्रतिकार। ये एंगल, पाप का सदुपयोग तो प्रश्न ही नहीं है, स्वीकार भी नहीं, सत्कार भी नहीं, मगर पाप का मौका जब भी आ जाए वो प्रतिकार नहीं, मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। तेरे लिए पिक्चर की टिकट में लेके आया हूं, तू लेके आया होगा, तुझे दूसरे को देना है दे दे, मैं नहीं आ सकता हूं। आज आपको इतना पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पाप का प्रसंग जब भी आया, ना बोलने की हिम्मत मेरे मन से कब उठी? नहीं, नहीं माने नहीं, बिल्कुल फिजूल बैठे, नहीं नहीं आना माने नहीं आना, मेरे लिए इसके बाद आना नहीं। मैं पिक्चर नहीं देखता हूं ऐसा नहीं है, मगर आया तू सामने से लेकर के, नहीं आना चाहता हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये सृष्टि जब बदल जाएगी, मैं आपको बताऊं निखिल भाई, मुझे तुम आइसक्रीम की विनंती करते हो क्या? हाँ, माना से गर्मी बहुत है, चलेगा? क्यों? राजू भाई के, राजू भाई आइसक्रीम की विनंती नहीं करते हो? नहीं कर सकते क्या? अभक्ष है। मेरे लिए कि आपके लिए बख्श? मैं एक अलग बात करना चाहता हूं, आज समय नहीं है, नहीं तो मैं इन पर बहुत लंबा विवेचन कर सकता था, मगर मैं कहना चाहता हूं, साधु जीवन की ये गुडविल है कि आइसक्रीम की विनंती आप करते ही नहीं है, सोचते भी नहीं। अबक्ष है, बख्श है, वो अलग बात है, मगर आप ये बोलते हो महाराज साहब को इनकी विनंती हो ही नहीं सकती, समझे ना? मैं आपसे ऐसी कोई गुडविल चाहता हूं कि आपके परिचय में आने वाला ऐसी कोई चीज की आपको ऑफर कर ही ना सके, गुडविल है, यह है प्रतिकार की ताकत।
साधु जीवन किस लिए मस्त है? चारों क्षेत्र में स्पष्ट है। आया हुआ दुख इनको स्वीकार करके उनकी ताकत को तोड़ दो, मिला हुआ सुख सदुपयोग करके सुख रिजर्व करते चलो। जब भी धर्म का मौका मिला या नहीं मिला, सामने से होकर सत्कार करते चलो। पाप का निमित्त आ गया, सामने से बुलाया नहीं था मगर आ गया, प्रतिकार करो। मालूम है हमारे वहां क्या लिखा है? साधु गोचरी बेरने के लिए जाएगा, एक दृष्टांत लिखा है घोड़े का। घोड़ा भूखा है और भूखे हुए घोड़ा किसी के घर में पालतू है और उसके घर में आज ही बेटे की शादी हुई है, कन्या आ गई है, रूपवती है, शरीर पर गहने, शादी का पहला दिन है और इतना रूप लेकर के बैठी हुई वो कन्या घोड़े को कुछ खिलाना चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम था ये अपने घर का घोड़ा है। वहां एक शब्द लिखा है, जैसे घोड़ा खिलाने वाली कौन है उनके सामने नहीं देख करके क्या खाना है वही देखता है। रिपीट, उनकी नजर कहां? उनकी नजर कहां? यहां ही, वहां नहीं। ये रूप कैसा है, ये गहरे कैसे बने, यहां ही, क्योंकि इनके लिए वो बैठा है। तो हमारे लिए शब्द लिखा है, गोचरी बेरने के लिए साधु जब भी किसी घर में जाएंगे तब बेराने वाली स्त्री कौन है वो देखना नहीं है, वो क्या बेरा रही है वो देखना है। यह है पाप का प्रतिकार। क्या हमारी ताकत? इस भयंकर जमाने में हमारी पवित्रता बच सकती है, इनका यही कारण पाप का प्रतिकार। आवे और एक मिनट में ना बोल दो। पाप का प्रतिकार करने वाला सामने से टीवी की सीरियल खोल के बैठेगा, वह रात की एडल्ट की सीरियल खोल के बैठेगा, ये देखेगा, कोई नहीं देखता है। ये तुम जहां स्वीकार नहीं करना है, सत्कार नहीं करना है, प्रतिकार करना है, वहां सत्कार कैसे करके बैठेगा? सृष्टि सीरियल को रोकना अपने हाथ की बात नहीं है, मगर आपको रोकना आपके हाथ की बात है। देश में आपकी दृष्टि बदल दो, सृष्टि अपने आप से बदल जाएगी। अलग अलग एंगल से सृष्टि दृष्टि की बात मैं करना चाहता हूं। आज एक ग्राउंड बना दिया, भगवान की परम करुणा रही। मैं सच बताऊं, आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये परमात्मा के मार्ग पर तुम कदम रखो, दुनिया के किसकी ताकत नहीं कि तुमको कोई प्रसन्न न कर सके। यू विल बी रियली हैप्पी। आप बोलेंगे कि महाराज साहब 1 रुपये की इनकम नहीं है, मगर मेरी मस्ती को किसके बाप की ताकत नहीं चैलेंज कर सके। ये ताकत यदि आपको लानी है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। इनको छोड़ करके आप कभी कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुख की ताकत खत्म करो, सत स्वीकार करके। धर्म की ताकत बढ़ा दो, सत्कार करके। सुख को रिजर्व करते चलो, सदुपयोग करके। पाप को नपुंसक कर दो, प्रतिकार करके। ये सुख दुख पुण्य और पाप 4 बार, 100 करीबन 4 महीना हो गया, करीबन हुआ आज 3, हाँ।